अगर देखा आपका टॉपिक है शिक्षा में अधिगम के नवाचार की बात करते हैं तो गुरु मित्र योजना के लिए आर्थिक सहायता कहाँ से मिल रही है? तो आपके गुरु मित्र योजना के लिए आर्थिक सहायता यूनिसेफ से मिल रही है। राजस्थान सरकार ने किस तिथि से नो बैग डे का शुभारंभ किया? तो 15 अक्टूबर 2020 से किया है। 15 अक्टूबर 2020 से हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 2 मई 2020 से राजस्थान का प्रथम कॉलेज कहाँ खोला गया था? अजमेर के अंदर। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? अक्षय पात्र फाउंडेशन राजस्थान में मिड डे मील से जुड़ा हुआ अक्षय पात्र फाउंडेशन मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के संदर्भ में गलत है तो यहाँ पर सोमवार से शनिवार का प्रत्येक दिवस समयबद्ध कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाता है। और ये आपकी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है कि केंद्र सरकार की, इसलिए नंबर गलत रहेगा। और आपका सी नंबर देखें, इसका उद्देश्य सर्वदर्शी यंत्रों के माध्यम से पठन पाठन को अधिक रुचिकर व प्रभावी बनाना है। इसका प्रसारण प्रतिदिन सुबह 3 घंटे के लिए किया जाएगा। इसके बाद देखिए अल अस ई का संस्था का क्या कार्य है? तो ये आपका सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन करती है, अनुसंधान एवं प्रायोगिक कार्यक्रम संचालना करती है, अनुशासनात्मक सामग्री का विकास करते हुए सभी रहेगा। डीपीपी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यानी 6 वर्ष 14 वर्ष के बाल बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना, विद्यालय में बच्चों के ठहराव सुनिश्चित करना। नो बैग डे के दिन सीखने सिखाने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर निम्नलिखित कक्षा समूह वार निर्धारित की गई है। निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर समूह का नाम कक्षा स्तर दिया गया है। तो आपका जो पारस है वो 3 से 5 नहीं है दोस्तों। की दिशा आपकी 6 से 8 है, क्षितिज 9 से 12 है, दिशा 9 से 12 है, और आपकी कक्षा 10 से 11 है। कक्षा 10 से 11 है, ठीक है ना। उन्नति आपकी तो उन्नति का कक्षा 11 से 12 है, दिशा 6 से 8 है, और क्षितिज आपका 9 से 10 है। 3 से 5 के लिए पारस नहीं है, गलत रहेगा। मिशन बुनियादी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था तो 5 सितंबर 2022 से किया गया था। 5 सितंबर 2022 से शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं कितने प्रतिशत आरक्षण है? 75%। एकीकृत KGBV का प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समिति असमिति के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकारी समिति के सदस्यों की कुल संख्या होती है तो 19 होती है। इसके अंदर असम से की कार्यकारी समिति की विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर आपकी कार्यकारी समिति के सदस्यों की कुल संख्या 19 होती है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित? बाल शिक्षा से है। निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान कार्य करता है? तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के लिए राज्य में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम आंगनबाड़ी पाठशाला किस तिथि से किया गया था? 30 मार्च 2017 से। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में गलत कथन है, ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है। तो देखिए इसके अंदर आपका गलत कथन रहेगा, इन कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय दी जाती है। बी नंबर गलत रहेगा, इसका विद्यालय को संचालित किया जाता है, गलत रहेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालन किया जाता है। इसका इन विद्यालयों पर सह शिक्षा यानी को फाउंडेशन की व्यवस्था की जाती है। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? वर्ष 1995 से। बालिका शिक्षा फाउंडेशन किस योजना की नोडल एजेंसी नहीं है? तो आपकी बेटी योजना की है। शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार की है। मुख बधिर और नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार की है। विद्यालय में विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने उनमें स्वच्छता की आदत विकसित करने, स्वच्छ वातावरण प्रदान करने तो शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सवेश किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया है? तो ये आपके यूनिसेफ की सहायता से प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना किस वर्ष किस श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु प्रारंभ की गई है? EWS के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना किस श्रेणी के विद्यार्थी हेतु प्रारंभ की गई है? EWS के लिए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1995 को की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1957 को। शिक्षा कर्मी परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में नामांकन उपस्थिति एवं ठहराव को सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना, शिक्षक अनुपस्थिति कमी से समयग्रस्त स्कूलों को नियमित एवं सक्रिय करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का योगदान होता है तो 85 और 15 का होता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का योगदान 85 और 15 होता है। समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में सही नहीं है तो यह योजना उद्देश्य पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक के शिक्षा का समग्र विकास करना। इस योजना में केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60-40 है। समसा 2.0 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में की गई है, दोस्तों गलत रहेगा। समग्र शिक्षा अभियान में रमसा और SSA व शिक्षक शिक्षा T को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र व राज्य सरकारों का अंशदान कितना है? तो 60-40 का है। राज्य में किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा देने हेतु प्रारंभ की गई योजना तो दुलारी योजना है। महिला सामख्य योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो इंग्लैंड के सहयोग से चलाई जा रही है सामख्य योजना, इंग्लैंड के सहयोग से। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम मिड डे मील का उद्देश्य क्या है?
मिड डे मील का उद्देश्य क्या है, तो आपके यहाँ पर उपरोक्त सभी रहेगा, जिसके अंदर देखें प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना और आपके स्कूल में बच्चों के नामांकन उपस्थित ठहराव सुनिश्चित करना। समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में गलत कथन है, तो आपके इसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को शामिल किया गया। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में 60-40 के अनुपात में वित्त पोषण का प्रावधान है। और सर्व शिक्षा अभियान रसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के और शिक्षक शिक्षा योजना टी को एक शामिल किया गया है। गार्गी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है, तो बसंत पंचमी को किया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है, तो 19 नवंबर को किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राज्य में किसको नोडल एजेंसी कौन सी है, तो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद है। सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राज्य में इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद है। राजस्थान राज्य ने राजकीय IASE संस्था की संख्या कितनी है, तो आपकी 2 है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो अध्याय 2 के अंदर शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 4 के अंदर शिक्षक विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व है। 5 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम को पूरा करना है और 7 के अंदर आपका अधिकारों के संरक्षण नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। दीक्षा राज्य का पूरा नाम होता है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स और निम्न में दीक्षा राज्य का तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी के माध्यम से 1 से 2 के विद्यार्थियों हेतु प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम है, तो मीना की कहानी है। स्माइल राजस्थान में शिक्षा के नवाचार से संबंधित गलत कथन तथ्य, तो स्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020 को, स्माइल 2.0 आपके 2 नवंबर 2020 को और स्माइल 3.0 आपका 21 जून को आया था, 21 जून 2020 को। आओ घर से सीखें आपका 2.0 आपका 21 जून 2021 को आया था। स्माइल 3.0 और आपका आओ घर से सीखें आप 21 जून 2021 को आया था। उसके बाद में देखिए आपका है बस साक्षर भारत मिशन में केंद्र व राज्य का योगदान कितना है, तो 47 का है। राज्य का पहला संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा बना, डूंगरपुर बिना है। राज्य में साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई थी, साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 14 दिसंबर 2009 से हुई थी। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 14 दिसंबर 2009 से। राज्य सरकार राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रधान कार्यालय है, तो आज जयपुर में है। 11 नवंबर 1978 को राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो आपके मेहरोत्रा समिति की सिफारिश की। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान स्कूल परिषद शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। डाइट की स्थापना का सुझाव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में से किया गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। डाइट की स्थापना का कार्य किस सन से प्रारंभ हुआ था, तो 1987 से प्रारंभ हुआ था। डाइट की स्थापना का कार्य किस सन से प्रारंभ 1987 से। कौन सी कक्षा स्तर के विद्यार्थियों में शैक्षिक उन्नयन हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना SIQE प्रारंभ की गई है, तो कक्षा 1 से 5 तक की गई है। आंकलन के आधार पर बच्चों के 2 समूह में कौन सी कक्षा को में निर्धारित किया जाएगा, आंकलन के आधार पर 2 समूह के लिए कौन सी कक्षा निर्धारित की जाती है, तो कक्षा 3 के आधार शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था, 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 को शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप जो बनाया गया था वो बनाया गया था 5 सितंबर 2022 को और इसका शुभारंभ किया गया था 11 जुलाई 2022 को। अगर देखिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का संबंध किस बोर्ड से रखा जाएगा, तो RBSE बोर्ड से रखा जाएगा। शिक्षा दर्पण योजना क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की योजना है। निःशुल्क जनों की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम है। 6 से 14 वर्ष की आयु के ग्रामीण बालकों को घर के नज़दीक औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की योजना है। और या फिर आपके दोस्तों शिक्षा से वंचित बाल बालिकाओं की संख्या के सर्वेक्षण का कार्यक्रम है, तो ये आपके छठा रहेगा, डी रहेगा। शिक्षा के वंचित बाल बालिकाओं की संख्या के सर्वेक्षण करने का जो कार्यक्रम है वो आपका दोस्तों रहेगा शिक्षा दर्पण का योजना रहेगी। आगे देखें आपका क्या है, आप शिक्षा आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई थी 19 नवंबर 2001 से। शिक्षा आपके द्वार 19 नवंबर 2001 से। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। इसका प्रारंभ 5 जुलाई 2021 से हुआ था। यह समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत 6 से 12 वर्ष के दक्षता पहल पर का आधारित है। दोस्तों गलत है, 6 से नहीं है, 1 से 12 तक है। राज्य में एकलव्य मीरा पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो आपके स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10 व 12 में राज्य में प्रथम आने पर आपका राज्य में एकलव्य मीरा पुरस्कार दिया जाता है।
स्टेट ओपन स्कूल के अंदर आपका आएगा तो मेरा पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 से 12 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र और छात्रा को क्रमशः कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो एकलव्य मीना पुरस्कार दिए जाते हैं। नन्ही कली योजना किससे संबंधित है? तो शिक्षा विभाग से। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, तो जिला स्तर पर आपका CDEO होता है, CDE होता है। और आपकी बेटी योजना के संदर्भ में गलत कथन है, आपकी बेटी योजना के बारे में गलत कथन है, तो आपको दोस्तों इसके अंदर गलत कथन देखना। गलत कथन देखें, यह गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों हेतु योजना है, तो इसके कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं के लिए 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ये भी सही है इसका। और यह देखें आपके 9 से 12 की बालिकाओं को 2500 रुपये की सहायता दी जाती है, ये भी सही है। यह योजना 2001 से प्रारंभ, यदि गलत रहेगा। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2001-2 से प्रारंभ किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श सामग्री के नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका में प्रकाशित करता है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये दिशा, प्राइम, गार्गी करता, लेकिन मैत्री नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श सामग्री के नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका में प्रकाशित करता है, निम्न में से कौन सी सही नहीं है? तो दिशा है, प्राइम और गार्गी है, जबकि मैत्री नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम का उपनाम है तो मिड डे मील योजना है। लोक जुम्बिश परियोजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 2018-19 में किया। स्कूल शिक्षा परिषद का गठन 2018-19 में। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश परिपत्र किस पत्रिका में प्रकाशित करता है? तो शिविरा पत्रिका में करता है, शिविरा पत्रिका में। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उसमें तकनीकी कौशल विकसित करना? तो कक्षा 6 से 10 तक है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के घर पर अध्ययन की निरंतरता के लिए कौन सी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो मिशन समर्थ किया गया है। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में स्थापित किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपकी पूरी बुक का रिवीजन हर एक टॉपिक का 3-4 5-6 मिनट के अंदर आपके, यानी कि 5-4 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर दिया है। और टॉपिक वाइज हर टॉपिक आपका मैंने इसमें अपलोड करके प्ले लिस्ट बना रखी है, यानी कि बुक आपके प्रश्न उत्तर, जीके बुक प्रश्न उत्तर इस प्रकार से, तो आप जाके उसके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर आपके कल्चर है, हिस्ट्री है और आपके शैक्षिक परिदृश्य है, जितना उसको सभी का कंप्लीट कर दिया। अब रही आपकी ज्योग्राफी भूगोल, उसको भी मैं एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।